सो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन की हम बात कर रहे थे कि तीनों जो प्रॉपर्टीज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तीनों जो टाइप्स के रिलेशन है वो होल्ड करने पर और उनको कंबाइन करने पर हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम RST बोलते हैं। R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक, T फॉर ट्रांसिटिव। इस तरह से हमारे पास GST है, इसी तरह से हमारे पास RST भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों के तीनों गुण जहां पे अवेलेबल है, ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट capital R for the real numbers defined as A, B ordered pair रिलेशन हमें क्या बताता है? A is less than equal to B square। वो कहता है is neither reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट ट्रांसिटिव, मतलब कि तीनों में से कोई भी गुण इसके पास नहीं है। ये हमें शो करके बताना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये कहता है हमें कह रहा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, R का गुण नहीं है, S का गुण नहीं है, T का भी गुण नहीं है। ठीक है, let A is equal to 1/2। ठीक है, हमने A एक ऐसा एलिमेंट लिया। ठीक है, यहां पे सेट क्या है? सेट A नहीं है, सेट एंड A belongs to R for real numbers, not for relation। ये रिलेशन है, ये रियल नंबर्स जो उसने हमें बोला हुआ है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से जब पढ़ेंगे, show that the relation are in the set R। ठीक है, कैपिटल आ रहा है वहां पे, इट मींस आगे उसने बोला ऑफ रियल नंबर्स। जो A है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और A को मैंने लिया 1/2। अब मेरे पास जब मैंने उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो मेरे पास क्या कंडीशन है कि A, ठीक है, कि ऑर्डर पेयर में क्या है? A, जो फर्स्ट एलिमेंट A है तो सेकंड एलिमेंट भी A होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। बट अगर मैं A को 1/2 लेता हूं, यहां पे A को 1/2 लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रिलेशन A is less than equal to B square। ठीक है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग 1/2 is less than equal to 1/4। 1/2 मींस 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। वो लेस होगा 0.25 से। क्या ये पॉसिबल है? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये ट्रांसिटिव वाला सॉरी रिफ्लेक्सिव वाला केस खत्म हो गया। या मैं इसको ऐसे कहूं कि रिफ्लेक्सिव के अंदर 1/2, 1/2 that does not belong to the given relation, कि जो हमारे पास गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग 1/2, 1/2 वो हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है, ये रिलेशन है।
ठीक है। अब ये रिलेशन क्या है कि अगर ए की वैल्यू जो मैं 1/2 रखता हूं तो मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए आना चाहिए। बट यहां पे तो सेकंड एलिमेंट क्या आता है, अगर ए की वैल्यू 1/2 तो सेकंड एलिमेंट आता है 1/4, तो बिलोंग नहीं है, ठीक है ना। तो इट मींस क्या है हमारे पास जी ये रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी तो इसमें लगी नहीं, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक पे आते हैं बेटा कि सिमेट्रिक क्या है। One rule is let 1, 2 that belongs to R, ठीक है। For all value of A या हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 that belongs to real numbers, कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं वो हमें मालूम है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन आएगा अगर a की वैल्यू 1 है, 1 is less than equal to 2 square, 1 is less than equal to 4, but 4 can never be less than equal to 1, ठीक है। इट मींस क्या है 2, 1 बिलोंग नहीं करता R से। हमारे पास सिमेट्रिक क्या कहता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ A, B belongs to relation for all value of A and B belongs to set A implies that B, A belongs to R। बट यहाँ पे तो हमारे पास A, B R से बिलोंग करता है और B, A R से बिलोंग नहीं करता, तो सिमेट्रिक वाला केस भी हो गया क्रॉस। अब हमारे पास आता है ट्रांसिटिव। देखो मैं आपको बेटा एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हालांकि मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि फर्स्ट बार देखने पर आपको ये क्वेश्चन लगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, बट आप इसको ध्यान से देखिए कंसेप्ट को क्लैरिटी में लाएंगे, उन डेफिनेशंस को बार-बार देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। RST ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, अब हम ट्रांसिटिव पे थर्ड बात पे आ गए, ठीक है। ट्रांसिटिव का केस 3, 2 that belongs to R, ठीक है। A यहां पे आप ये भी ध्यान रखिएगा, बना लो यहाँ पे 3 is less than equal to 2 square, ठीक है। टू 3/2 and that belongs to given relation बेटा 9/4 का मतलब क्या हो गया 2.25, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे जाने वाले हैं। डेफिनेशन में क्या कहती है A, B belongs to relation, B, C belongs to relation implies A, C belongs to relation, ठीक है। तो इससे क्या इंप्लाई होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए 3, देखिए इन दोनों को छोड़ो, जैसे यहाँ पे B इसका सेकंड और इसका फर्स्ट छोड़ा, A और C रिलेशन आ गए तो इसका रिलेशन किससे जाने वाला है दिस, दैट
should belong to given relation. ठीक है, करके देखिए इसको. is less than equal to this. ये क्या बना 2.25. क्या 3 2.25 से छोटा है? is 3 less than 2.24? It is not possible. ठीक है, अगर ये not possible है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 3,3/2, ठीक है, इन दोनों से क्लब करके इंप्लाइज ये करता है that does not belong to relation R. इसका मतलब ट्रांसिटिव भी ये नहीं हुआ. तो टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया जिससे आपको इजी हो जाए. हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में ऐसे एग्जांपल सेट करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट विद द प्रैक्टिस आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे बेटा. अब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं. और क्या कहता है हमें, चेक वेदर द गिवन रिलेशन आर ऑन द सेट. पहले रिलेशन लिखता हूं मैं, a कॉमा b. b क्या है? a plus 1 और गिवन सेट है लेट सेट a. मैंने जो गिवन सेट है उसको कैपिटल A ले लिया. 1 2 3 4 5 and 6. हमें बताना है कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव. क्या चीज है? रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांसिटिव है या नहीं. इन चीजों को हमने प्रूव कर बताना है. ये हमारे पास एंट्रीज हैं. अगर इस एंट्री के अकॉर्डिंग मैं रिलेशन बनाऊं गिवन सेट के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या क्या ऑर्डर पे होनी चाहिए. व्हेन a is equal to 1, a की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो मेरे पास क्या आएगा? a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो b will be equal to 1 plus 1 2. 1 2 पुट किया मैंने a की वैल्यू को, तो मेरे पास आया 3. मैंने उसके a की वैल्यू को 3 पुट किया, 3,4. a की वैल्यू को 4 पुट किया, 4,5. मैंने a की वैल्यू को 5 पुट किया, 5,6. अब a की वैल्यू को क्या पुट करने? 6 करने पर b की वैल्यू 7 आएगी, तो सेट A से बिलोंग नहीं करता. दैट इज रिलेशन. ठीक है, अब हम फर्स्ट केस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव. यहां मैं इसको कहूं R. मेरे पास क्या है? 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6. क्या ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल नहीं. ठीक है, ये करते ही नहीं है. ये वाले ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं. तो क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. RS सिमेट्रिक. मेरे पास यहां पे 1,2 that belongs to R. बट क्या मेरे पास उल्टा है? बट 2,1 वो बिलोंग नहीं करता रिलेशन से, क्योंकि हमने रिलेशन गिवन सेट के एलिमेंट जर्नल में नहीं रहने दिया. गिवन सेट में जो एंट्रीज हैं, ठीक है, वो मैंने यहां पे क्या कर दिया? रिलेशन बना के रख दिया है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया? जो मेरे पास एंट्रीज रिलेशन में आई उसमें ये कहीं नजर नहीं आता. ठीक है, उसमें ये कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं नजर आ रहा है, ये भी नजर नहीं आ रहा. 1,2 जरूर रिलेशन में है, 2,1 नहीं है. ठीक है, अगर a की वैल्यू है मेरे पास यहां पे बेटा, मतलब क्या है कि a that belongs to the set A
and B second element that belongs to the set B. ठीक है, तो B A सेट मेरे पास गिवन है, B सेट मैं बना रहा हूं, ठीक है, या फ्रॉम सेट A टू सेट A इन द सेम सेट। तो ट्रांसिटिव के बारे में अगर मैं बात करूं, 1, 2 that belongs to R, 2, 3 that belongs to R, तो इसका इंप्लाइज क्या होना चाहिए, 1, 3 that belongs to R, बट ये 1, 3 कहीं R से बिलोंग करता है, इस रिलेशन में है, ठीक है, नहीं है, तो इसका मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, तो इसका मतलब RST यहाँ पे वैलिड नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। मैंने आपको सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ करवा रहा हूँ, फिफ्थ आप खुद करोगे। relation is equal to ये कहता है, ये जो आपको रिलेशन गिवन है ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब कि इसमें R है, T है, S होल्ड नहीं होता, ये मैंने प्रूव करके बताना है उसको, ठीक है। रिफ्लेक्सिव लिखा है मैंने, दिस आर फॉर रिफ्लेक्सिव नॉट फॉर रिलेशन, ठीक है। When B is equal to A, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कोई सेट डिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ R in R which means रियल नंबर्स पे है, ठीक है। रियल नंबर की लेस देन तो है, इक्वालिटी इज आल्सो देयर, कि A की वैल्यू लेस देन इक्वल टू B, लेस देन वाला छोड़ दीजिए, एक बार केस इक्वालिटी वाला केस है कि जब B और A इक्वल होगा तो क्या होगा, A इज लेस देन इक्वल टू A, या मैं ऐसे कहूं कि A, A दैट बिलोंग्स टू R, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आप ले लीजिए 1, 2, 3, ये आपके पास है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब आप रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, जब इक्वालिटी है, when equality is there, लेस देन वाला भूल जाओ बेटा, अभी जब A is equal to B तो इट मींस 1 1 2 2 3 3, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर जो है प्रेजेंट है, तो इस यही हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव में, A, A चाहिए, B, B चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव वाला टिक कर दो, ठीक है। अब हमारे पास आता है सिमेट्रिक का केस, ठीक है। अब लेस देन के केस में अगर हम आते हैं बेटा, लेस देन के केस में अगर इसको करें 1, 2, 1, 2 का मतलब क्या है कि 1 दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, 1 इज लेस देन 2 पता है, ठीक है। 1, 2 that belongs to this particular given relation, इस particular given relation
ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। For all value of a and b that belongs to real number, एक एग्जांपल साथ में एग्जांपल लिया मैंने सेट किया जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए बेटा। तो सिमेट्री क्या कहता है कि if a, b belongs to R implies that b, यहां पे आप देख सकते हो as a means 1 is less than 2। सिमेट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसिटिव तीनों RST a, b belong R implies that b, a belong R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 is less than 1। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ 2, 1 that does not belongs to given relation। हमारे पास जो पर्टिकुलर रिलेशन गिवन है तो इसका मतलब है सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब ट्रांसिटिव की बात पे आ जाओ बेटा। ट्रांसिटिव में आपके पास क्या है, आप implies that, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल सेट कीजिए बेटा। One, 2 that belongs to R and 2, 3 that belongs to R। पता है भाई, हमें पता है 1 is less than 2, ठीक है। वो हमारी गिवन इक्वालिटी वाला केस छोड़ दो राजे, वो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव में कर दिया, ठीक है। आपने वो ऑर्डर पेयर देखने हैं जो इक्वालिटी के नहीं है, इनइक्वालिटी के हैं। इक्वालिटी वाला तो ये आ गया पर्टिकुलर हमने। अब यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट ही लिए हैं सेट में, तो हमारे पास वहां पे ऑर्डर पेयर बने उसके अकॉर्डिंग। 2 is less than 3, ठीक है। यहां पे देखिए a, b belong R, ये हो गया। b, c belong R, ये हो गया। implies that a, c क्या करना है हमारे पास, ये और ये एलिमेंट हमारे पास इक्वालिटी में रहते हैं, पहले का फर्स्ट दूसरे का सेकंड। इसका मतलब है दिस। तो क्या हुआ, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। 1, 3 that should belong to R, ठीक है। या वैसे नहीं कि 1 is less than 3 according to given relation, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो बात सच है भाई कि जो 1 है वो 3 से छोटा होता है, ठीक है, which is true। ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, hence 1, 3 that actually belongs to given particular relation, hence हम कहेंगे कि ये ट्रांसिटिव है। तो हमने ये प्रूव किया, जनरल में नहीं, एक पर्टिकुलर छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, उसकी हेल्प से प्रूव कर दिया, ठीक है। तो 2, 3, 4 चाहे क्वेश्चन देखने में छोटे हैं पर थोड़े से टिपिकल हैं, ठीक है, और आप जब ध्यान से करोगे तो इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है वो बेटा बिल्कुल वैसा है जैसा आपने सेकंड किया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप छोड़िए, आप खुद करोगे, आसानी से कर लोगे। मैंने जो एग्जांपल सेट किया है 1, 2, 3 उसी वही आपको सेट गिवन है, उससे आपको RST के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन R in the set A of all the books in the library of a college given that X and Y have the same number of pages is an equivalence relation। कि आपको जो एक लाइब्रेरी में बुक्स गिवन है, सभी बुक्स में क्या है, all the books have the same number of pages, कि जो मतलब कि जो पेजेस हैं उसमें वो सेम है। तो इस टाइप का जो रिलेशन हमें बता रखा है वो कहता है प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास है।
सबसे पहले हमारे पास R फॉर रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ पेजेस देखिए बेटा, एक बात ध्यान से समझने वाली होती है कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, अपने ध्यान दिया भी होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। हमें एक एलिमेंट की जरूरत है। जब हम पी पे सिमेट्रिक पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे आएंगे, तो हमारे पास क्या होता है कि दो एलिमेंट होते हैं और एक ऑर्डर पेयर होता है जो रिलेशन से बिलोंग करता है हमारे पास। जब हम पी पे ट्रांसिटिव वाले केस पे आते हैं, तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं और थर्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट की वहां पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाले केस में अगर हम पूरा रिफ्लेक्सिव लिखना चाहें, कि एज द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक रिमेन सेम, कि भैया एक बुक है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ पेजेस है वो तो सेम ही रहेंगे, वो तो सेम ही रहेंगे ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया आर एस। अब हमारे पास क्या हो गया, एक ऑर्डर पेयर आ गया और दो एलिमेंट हो गए। एज द नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स, वो कहता है x और y हमारे पास, ये x और y है, x फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करता है, y सेकंड फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, y सेकंड एलिमेंट है सेकंड सेट से बिलोंग करता है। वो कहता है x और y दोनों के पेजेस, जो बुक्स हैं दोनों के पेजेस सेम है, तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y। अब ये क्या हुआ कि x, y that belongs to given relation, जो x, y ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अगर मैं इसको पहले आंसर नंबर ऑफ पेजेस y is equal to बुक एक्स, तो ये यहां से हमारे पास क्या हुआ कि यहां से हमारे पास वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखिए x, y that belongs to r, ठीक है, implies that y, x belongs to r, ठीक है। उल्टा हो गया, a, b belongs to r implies that b, a belongs to r, तो हमारे पास s हो गया, देखिए r s t। अब जब हम ट्रांसिटिव पे आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट इज देयर, x, y belongs to relation, y, z belongs to relation implies, ठीक है, implies क्या करता है, x, z that belongs to, that should belong to r, करना चाहिए या वो करता है, करना चाहिए तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, करता है तो ये बाय डेफिनेशन उसका हमारे पास कंक्लूजन है। x, y belongs to r, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पेजेस in book x is equal to number of pages in book
y हो गया जी। अब यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y is equal to number of pages in book z। अब बेटा x में जितने पेज है उतने y में है और y में जितने हैं उतने ही z में हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या इन दोनों अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 सपोज करें तो हमारे पास कंफ्यूजन क्या निकल के आएगा कि नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक z। इन दोनों से तो हो गया हमारे पास कंक्लूजन। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे वैलिड है। ये क्या हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से क्या हुआ तीनों के तीनों हो गए एंड जो हमारे पास रिलेशन गिवन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारे पास साइंस क्वेश्चन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे।